नमस्ते दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम अश्वनी है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ले ऑफ या टेंशन या जिस भी तरीके का कंपनी में माहौल चल रहा है आईटी में इन जनरल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फॉर सीनियर पीपल। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं या मुझे डायरेक्टली जानते हैं, उन्होंने मुझे बोला है, सजेशन दिया है कि मैं अपने बारे में भी बताऊँ ताकि लोग रिलेट कर पाएँ कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्यों ये वीडियोस बना रहा हूँ। सो मेरा नाम अश्वनी है। मैं DUMCA 2014 बैच पास आउट हूँ। और मैंने उससे पहले BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स 2011 पास आउट हूँ। तो मेरा ओवरऑल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस करीबन 11 साल है, जिसमें मैंने काफ़ी नोन MNCs के साथ भी काम किया है। मैं नाम नहीं बताना चाहता कंपनीज़ का, क्योंकि लोग में भी रिलेट करें कि इन कंपनीज़ में काम करने के बाद भी मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहता, बट दे आर गुड नोन कंपनीज इन द मार्केट विद whom आई हैव वर्कड सो फार। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मेनली कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है और कैसे हम उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2014 पास आउट और 2025 चल रहा है, तो करीबन 11 साल का मेरा टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने करीबन 5 या 6 कंपनीज़ के साथ काम किया है। और मुझे ऐसा फील होता है कि लोग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईटी में, वो है कंपैरिजन। तो लोग क्या करते हैं कि आईटी में ये देख के आते हैं कि कोई मेरा सीनियर, कोई मेरा रिलेटिव या कोई XYZ पर्सन इतना पैसा कमाता है, तो इसलिए मैं भी आईटी में कुछ कर लेता हूँ, डिग्री ले लेता हूँ या करता हूँ। मतलब ये अच्छी चीज़ है, पर और ये होता भी इसलिए है कि आईटी बाकी के सेक्टर्स, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनसे ज़्यादा पैसा देती है। किसी भी दूसरे प्राइवेट सेक्टर से एक आईटी के बंदे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम डिपेंडिंग ऑन कि वो आईटी में भी किस सेक्टर में है स्पेसिफिकली। अगर डेवलपमेंट में है तो अलग पैसा मिलेगा, टेस्टिंग में है तो अलग पैसा मिलेगा, डेवऑप्स में है तो अलग पैसा मिलेगा, किसी और फील्ड में है तो अलग पैसा मिलेगा। पर कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर्स इसमें पैसा ज़्यादा है। डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में हो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, तो पैसा कुछ और है। आप हैदराबाद बेंगलोर में हो तो पैसा कुछ और है। आप चंडीगढ़ में हो तो पैसा कुछ और है। पुणे में हो तो पैसा कुछ और है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पैसा अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहला जो किसी भी सीनियर को मोस्ट प्रोबेबली या किसी भी बंदे को अगर ये फील हो रहा है या कोई प्रॉब्लम फील हो रही है आईटी में, तो उसको ये सबसे पहली चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है कंपैरिजन। आप कंपैरिजन मत कीजिए कि किसी ने सिर्फ 10 दिन ही तैयारी करी और उसको जॉब मिल गई, किसी ने 1 महीना तैयारी करी उसको नहीं जॉब मिली, तो मे बी आईटी सेक्टर में जॉब्स का शॉर्टेज हो गया है। या कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है तो उसको जॉब नहीं मिली, या 6 महीने के बाद उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई। तो ये जो कंपैरिजन है, क्योंकि आईटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपको, आप 2 4 लोगों के कमेंट पढ़ने से, लीड कोड पे जाके उनके डिस्कशन पढ़ने से आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ये अ, अगर आप आईटी में हो और आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये आप इस चीज़ से भी जान सकते हो कि जब एचआर आपसे बात करता है तो आप उसको ये नहीं बता सकते कि भाई XYZ आदमी को इतना पैसा मिल रहा है तो मुझे भी इतना चाहिए। ठीक है। तो वो हमेशा आपसे आपके बारे में ही बात करेगा। इसलिए हमेशा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि किसी भी इंसान का जो आईटी में है, अगर वो ले ऑफ से जूझ रहा है या स्विच करना चाहता है करंट कंपनी में, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको ये देखना चाहिए कि वो क्या चाहता है। मतलब वो वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, वो पैसा चाहता है, वो टेक नॉलेज चाहता है, अच्छा काम उसको चाहिए, उसे क्या चाहिए उसको ये देखना चाहिए। अकॉर्डिंगली उसको कंपनीज चूज़ करनी चाहिए। और जब वो इंटरव्यू दे रहा है तो वही सारी चीज़ें उसको डिस्कस करनी चाहिए, रादर कि किसी और इंसान को अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं भी उसी कंपनी में चला जाऊँ। मे बी उसको अच्छा पैसा चाहिए था, पर आपको अच्छा पैसा नहीं, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो
इट डिपेंड्स, हर आदमी की नीड अलग है। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन करके आईटी में कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि हम जब जॉब स्टार्ट करते हैं तो हम जॉब में इतना ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारा कि 9 घंटे का जो टाइम है वो तो जॉब का है ही, उसके अपार्ट 2 घंटे पहले 4 घंटे बाद तक रात तक हम उसी जॉब के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो मतलब 24 आवर्स में से 70% टाइम आप कंसिडर कर सकते हो कि सिर्फ हम जॉब्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं, या जॉब में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ही सोच रहे होते हैं। सिर्फ 30% ही ऐसा टाइम है जिसको हम अपनी फैमिली के साथ डिवोट करते हैं, या अपने बारे में सोच पाते हैं, या वो चीज़ें करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को जो आईटी में है उसको एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए कि कभी इन केस उसको छुट्टी मिल गई बहुत लंबी, या बोल दीजिए फायरिंग जैसा सीन हो गया, या उसका मन नहीं कर रहा अभी जॉब करने का, तो उसके पास एक लिस्ट ऑफ टास्क होने चाहिए जो वो कर सके, या जो वो करना चाहता है पर उसको समय नहीं मिल रहा। क्योंकि वो बेस्ट टाइम है उन चीज़ों का करने के लिए जिसको आपका मन कहता है कि मुझे ये करना है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे सपोज़ मेरा बुक्स पढ़ने का मन करता है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, और ड्यू टू सम रीज़न मैं मेरे को समय ही नहीं मिल रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या कुछ भी है, और ले ऑफ हो गया सपोज़ किसी का। अब क्या होगा कि जब ले ऑफ हो गया तो हम, अगर मेरे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो मुझे करने चाहिए, मे बी 1 वीक 2 वीक जस्ट टू स्विच माई माइंड, मैं बेसिकली उन बुक्स को ही पढूं और वो इंसान वही काम करे जो उसने उस लिस्ट में मेंशन किए थे। तो वो लिस्ट क्या करेगी कि जो उसका दिमाग बार बार ले ऑफ की सिचुएशन पे जाता है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैं ऐसा करता तो ये हो जाता, मैं वैसा करता तो वो हो जाता, बार बार लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया है, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि ये चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, एनजाइटी, नींद नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के पास जो आईटी में है उसके पास अपार्ट अपनी जॉब एक लिस्ट ऑफ टास्क होना चाहिए जो वो जीवन में करना चाहता है। क्योंकि जब आपके पास वो होगा जो आप जीवन में करना चाहते हो तो वो आपको ना बोरियत फील नहीं होगी। आप उस लिस्ट में से एक एक चीज़ों को पकड़ो और एक एक चीज़ों को सॉल्व करो। मैं ये नहीं बोलता पूरा दिन लगा के करो, पर मेजॉरिटी टाइम उसमें दो और जो बाद बाकी का समय है वो जॉब ढूंढने में लगाओ। तो आपका फोकस और टेंशन सिर्फ जॉब पे ही नहीं रहेगी, और चीज़ों पे भी रहेगी जो आप लाइफ में करना चाहते हो। ठीक है। तीसरा जो है वो है कि अगर आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल तक का बैंडविथ नहीं है आईटी में, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अब जब मैं यहाँ पे 6 महीने से लेके 1 साल तक का बैंडविथ की बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग आदमी की अलग अलग बैंडविथ या अलग अलग पैसा हो सकता है। जैसे किसी ने अगर लोन लिया हुआ है तो उसके पास कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का रनवे होना चाहिए कि उसकी फैमिली कैसे रन होगी, लोन कैसे दिया जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। अब लोन किसी का भी हो सकता है, घर का हो सकता है, कार का हो सकता है। तो ये तीसरी चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है और अभी आप आईटी में हो, तो फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल तक का रनवे तो हो ही हो, दिस इज़ मिनिमम। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का है, दिस इज़ जितने भी साल का है, इट इज़ मोर गुड फॉर यू। तो ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है कि हम अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहते कि मतलब ऐसा मेरे साथ कुछ हो गया है, या ऐसा मेरे साथ मेरी कंपनी में चल रहा है, या जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो हम अपनी फैमिली में नहीं बताते, किसी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर उससे होता क्या है कि वो अवॉइड हो नहीं पाता, और वो फ्रस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं डिस्कशंस में, या जब आप बात कर रहे होते हो अपने फैमिली मेम्बर से, तो वहाँ पे ना वो विजिबल होती है, लेकिन वो आप बोल नहीं रहे हो तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वाई दिस इज़ ए बिहेवियर चेंज। ठीक है। तो ये जो चौथी चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू शुड स्पीक। अगर आपको लगता है कि फैमिली को बताने लायक बात नहीं है तो आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, पर ये ऐसी भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप अपने सारे दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो। आप उसी दोस्त से डिस्कस करो जिसको जिसका सजेशन आप मानो।
आई मीन अब हमको कोई भी प्रॉब्लम उसी से ही डिस्कस करनी चाहिए। अगर हमें फील होता है कि मैं इस आदमी से ये इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ही विल गुड गिव ए गुड सजेशन, और मैं उसकी बात को मानूंगा भी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मे बी अगर आप सबसे डिस्कस करोगे तो यू विल गेट ए लॉट ऑफ सजेशंस, और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी है। तो ये एक चीज़ है। तो आई वुड से कि ये अगर 5 पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, पहला कि कंपैरिजन मत कीजिए, ठीक है, किसी से भी, कि मतलब उसको क्यों प्रमोशन दे दिया मुझे क्यों नहीं दिया, वो ये कर रहा था तब भी उसको दे दिया, मुझे मेरे साथ ऐसा कर दिया। आई मीन एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन इज़ बैड। यू जस्ट सी व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा, द ओनली थिंग इन IT इज़ लीव द जॉब, लुक फॉर सम अनदर जॉब, और लाइक अलॉन्ग विद जॉब स्टार्ट गिविंग इंटरव्यू, लुक फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको चाहिए उसके लिए, ठीक है। सेकंड जो मैंने पॉइंट बोला वो बोला आपसे कि आपके पास एक रनवे होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से लेके 1 साल का मिनिमम रनवे होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। तीसरा, एक लिस्ट ऑफ टास्क होनी चाहिए जो आप लाइफ में करना चाहते हो, क्योंकि हम जो भी जॉब कर रहा होता है वो 70% टाइम सिर्फ जॉब के बारे में ही सोच रहा होता है, 30% ही बस टाइम अपने घर को या अपने आप को दे पाता है। बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ। तो पहले आप ये देखिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो एक लिस्ट ऑफ टास्क बना के रखिए। कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपके पास ले ऑफ जैसी सिचुएशन, या कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा कुछ होता है, तो वो लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको हेल्प करेंगे हमेशा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। चौथी चीज़, ट्राई टू अवॉइड कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो आप अपने अंदर तक रखो, नहीं, उसको डिस्कस करो। अगर आपके फैमिली वाले समझते हैं, समझदार हैं, या मतलब अगर आपको लगता है कि वो आपकी बातों को समझेंगे, तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस करो। ऐसा नहीं है तो वो आप अपने मतलब फ्रेंड से डिस्कस करो, पर उन्हीं लोगों से डिस्कस करो जिसका सजेशन आप मानो। तो आई वुड से कि ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो you would be in better situation to deal with any kind of problem. So this is what I have to say today. Rest, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझ रहे हैं और आपको कोई कमेंट या सजेशंस या कोई डिस्कशन करनी है, तो आप वीडियो पे कमेंट डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू व्हेन एवर आई विल हैव सम टाइम, ठीक है। थैंक यू।